जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम आपको मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी बताए थे। आज हम लोग देखेंगे कि मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के क्या लाभ हुए और उसके अंदर क्या दोष थे। तो अब हम आपको थोड़ा सा बता दें कि मेंडलीफ की जो मूल आवर्त सारणी बनाई गई थी उसमें 12 क्षैतिज खाने थे जिनको श्रेणियां कहा जाता था और 8 ऊर्ध्वाधर खाने थे जिनको वर्ग या ग्रुप कहा जाता था, जिसको क्रमशः फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ ग्रुप के नाम से जाना गया। और फिर इसके बाद आपको ये भी बताया गया कि आवर्त सारणी में तत्वों को रखते समय इस बात का ध्यान रखा गया कि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए। और एक बात और ध्यान में रखा गया कि एक वर्ग में समान गुणधर्म वाले ही तत्व रहें। इसके लिए कुछ तत्वों के स्थान चेंज करने पड़े और कुछ स्थान वैसे ही खाली छोड़ देने पड़े। तो चलिए, ये मूल आवर्त सारणी थी और मूल आवर्त सारणी के क्या लाभ थे ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस आवर्त सारणी को बनाया गया तो आवर्त सारणी को किसी लाभ के लिए ही बनाया गया ना। तो अब अगर लाभ नहीं होता तो क्यों बनाया जाता। तो देखें, इस आवर्त सारणी का पहला लाभ ये था कि तत्वों के गुणों का अध्ययन करना सरल हो गया। जैसे मान लीजिए एक वर्ग में जितने भी तत्व हैं तो एक वर्ग में सभी तत्वों के गुणधर्म समान होंगे। तो अगर केवल सबसे ऊपर वाले तत्व के गुणधर्म का हम अध्ययन कर लें तो उन्हीं से मिलता जुलता गुण जो है उस वर्ग में नीचे के जो तत्व हैं उनके भी होंगे। तो इस मूल आवर्त सारणी का सबसे पहला लाभ ये था कि तत्वों का अध्ययन करने में सरलता हो गई, आसानी हो गई। अब इसके बाद दूसरा लाभ ये था कि बीच बीच में जो जगह खाली छोड़ दिया गया तो जगह खाली छोड़ देने से तत्वों का सही परमाणु भार ज्ञात करने में भी मदद मिलती है। यानी ये जो मूल आवर्त सारणी है यह तत्वों के सही परमाणु भार का ज्ञान करने में मदद करती है। और यही नहीं, अब इसके बाद जो अगला गुण है वो ये है कि बीच में जो खाली तत्व छोड़ दिए गए, खाली स्थान छोड़ दिए गए थे, अब वैज्ञानिक इस खोज में लग गए कि ये जो आवर्त सारणी में खाली स्थान है इस खाली स्थान पर किस तत्व को रखा जाए ताकि ये स्थान भर जाए। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि ये जो मूल आवर्त सारणी है ये नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करती है। तो इस प्रकार ये आवर्त सारणी, मूल आवर्त सारणी के प्रमुख 3 लाभ थे। अब इसके बाद हम लोग इसके दोष देखेंगे कि ये जो मूल आवर्त सारणी थी इस मूल आवर्त सारणी में कुछ दोष भी रहे होंगे। तो दोष क्या था। तो सबसे पहला दोष ये था कि कहा गया था
कि तत्वों को आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो तत्व पहले होगा उसका परमाणु भार कम होगा, जो बाद में होगा उसका परमाणु भार अधिक होगा। लेकिन जब गुणधर्म मिलाने के लिए जब इस बात का ध्यान रखा गया कि एक वर्ग में समान गुणधर्म वाले ही तत्व रहें, इसके लिए तत्वों का स्थान चेंज किया गया। जब तत्वों का स्थान चेंज किया गया तो परमाणु भार भी चेंज हो गया, और परमाणु भार चेंज होने से नुकसान ये हो गया कि आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखना था, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हो गए जिनका परमाणु भार अधिक था, जिनका परमाणु भार अधिक था और कम परमाणु भार वाले तत्व के पहले रख दिए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये आवर्त सारणी का पहला दोष ये था। फिर दूसरा दोष ये था कि इस आवर्त सारणी में समान गुणधर्म वाले तत्वों को भिन्न भिन्न वर्ग में रख दिया गया था, और भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिया गया था। जबकि प्रारंभ में कहा गया था कि आवर्त सारणी बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि एक वर्ग में समान गुणधर्म वाले ही तत्व हों। तो जब एक वर्ग में समान गुणधर्म वाले ही तत्व होना चाहिए, तो एक वर्ग में भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले तत्व कैसे आ गए, और समान गुणधर्म वाले तत्व भिन्न भिन्न वर्ग में कैसे आ गए? तो ये जो मूल आवर्त सारणी थी, इस मूल आवर्त सारणी का ये दूसरा दोष था। अब इसके बाद में जब समस्थानिक और संभारिक की खोज हुई, तो आवर्त सारणी में तो समस्थानिकों का कोई स्थान ही नहीं है। तो आवर्त सारणी बनाई गई, तो आवर्त सारणी सभी तत्वों के लिए बनाई गई ना। तो जब सभी तत्वों के लिए बनाई गई, तो उसमें समस्थानिकों का भी स्थान होना चाहिए, समस्थानिकों का भी स्थान होना चाहिए, संभारिकों का भी स्थान होना चाहिए। लेकिन इस आवर्त सारणी में न तो समस्थानिक के लिए कोई स्थान था, न संभारी के लिए कोई स्थान था। तो इस आवर्त सारणी में एक दोष ये भी हो गया। फिर ये जो मूल आवर्त सारणी बनाई गई थी, यह परमाणु भार के आधार पर बनाई गई थी। बाद में पता चला कि तत्वों के जो गुण हैं, तत्वों के गुण परमाणु भार पर नहीं, उनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। तो ये जो है, चूंकि आवर्त सारणी बनाई गई थी परमाणु भार के आधार पर, यानी ये आवर्त सारणी परमाणु भार के आधार पर नहीं बननी चाहिए थे, परमाणु क्रमांक के आधार पर बननी चाहिए थे। तो अब इस प्रकार आवर्त सारणी, ये जो मूल आवर्त सारणी थे, मूल आवर्त सारणी में 3 लाभ हुए, लेकिन 4 ठे दोष निकल गए। तो अब ये हुआ कि यह आवर्त सारणी ठीक नहीं है, अब इस आवर्त सारणी में संशोधन किया जाए। तो हम आपको बता दें कि इस आवर्त सारणी में संशोधन करने के लिए सन 1913 ईस्वी में एक रसायनज्ञ थे जिनका नाम था मोजले। मोजले ने ये बताया कि तत्वों के जो गुण होते हैं वो उनके परमाणु भार पर निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। और इस प्रकार इन्होंने आधुनिक आवर्त नियम प्रस्तुत किया। और आधुनिक आवर्त नियम क्या था कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं, यानी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द elements are periodic function the physical and chemical properties of the elements are periodic function of their properties। तो अब जो है बाद में ये पता चला कि भाई तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण तो उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं।
तो अब इसके आधार पर एक आवर्त सारणी बनाई गई जिसको आधुनिक आवर्त सारणी कहा गया। तो अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो जब देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आधुनिक आवर्त नियम और फिर आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे। देखिए बाद में चल करके आप देखेंगे कि ये जो आधुनिक आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त नियम है इसमें भी ढेर सारे दोष हैं। अब इन दोष को दूर करने के लिए 3 रसायनज्ञ रांग, बर्नर और बरी ने दीर्घाकार आवर्त सारणी बनाई, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाई। तो उसके बाद लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का अध्ययन करेंगे। फिलहाल आज हम आपको मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी के गुण और दोष पढ़े हैं और हमें उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें तथा वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें, क्योंकि इस इम्पोर्टेंट टर्म को सभी बच्चे समझ लेंगे तो उनको बहुत बेनिफिट होगा। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो कमेंट करके आप बतावें ही, बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।